सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। से निवेदन है कि आज जो सत्संग है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, भजन में, तपस्या में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और प्रायः ये संतों के पास होती है। साधु कोई भी साधक हो वो इस पे बहुत ध्यान देता है। कोई भी गुरु हो वो अपने शिष्य पर भी बहुत ध्यान देता है। वो क्या है? वो है ब्रह्मचर्य। निश्चित मानिए, आप लोगों को सुन के भले ही बुरा लगे, क्योंकि परिवार में हैं जो गृहस्थी में हैं वो कहेंगे कि हम कैसे ब्रह्मचर्य रहें, हम तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। तो उनके लिए भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। भाई देखिए, जैसे आप कोई व्रत रहें, आप कोई भी व्रत रहते हो, मंगलवार का, शुक्रवार का, जो भी आप रहते हो, अगर उस दिन आप अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दें तो सच बताना, अंदर से आप झांक कर बताना, क्या आपको लगेगा कि मेरा व्रत हुआ? वो व्रत टूट जाता है। आप कोई भी साधना करें उसमें ब्रह्मचर्य बताया जाता है। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? ब्रह्मचर्य जो है, जो हमारा वीर होता है, जब वो नीचे की ओर होता है तो वो अधोगामी होता है, अधोगति कराने वाला होता है। जब वो ऊपर की ओर होता है तो वो ऊपर की जितने भी लोक हैं उन लोकों में आपकी गति हो जाती है, जब वो ऊपर की ओर होता है, और भगवत प्राप्ति भी हो जाती है ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य एक व्रत है, इसे व्रत कहा गया है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं, आपका तपोबल बढ़ रहा है। निश्चित मानिए, ब्रह्मचर्य खुद एक भजन है और भजन के लिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य अपना नष्ट करते रहेंगे तो आप भजन नहीं कर सकते, बिल्कुल निश्चित मानिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन की धरा है। आप इसे माने या ना माने, लेकिन आप रहने की कोशिश करें, प्रयास तो कर ही सकते हैं। मैं ऐसी ऐसी युक्तियाँ बताऊंगा, निश्चित आप बहुत सरलता से ब्रह्मचर्य रह सकेंगे। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपको एक पत्नी व्रत रहना है। एक पत्नी व्रतधारी को ब्रह्मचारी ही कहते हैं। और आपको बहुत अंतराल लेके अपना ब्रह्मचर्य खंडित करना है। ये नहीं कि देखो आपको बुरा लग जाएगा, पशुओं की तरह। पशु अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखते। वो तो आप देखना, वो तो दिन भर अपनी इंद्रियों से उनकी मृत्यु भी हो जाती, वो मृत्यु तक नहीं देखे। ये पशुता है। हमको मनुष्य जीवन मिला है इन इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए। ये इंद्रियां, आप क्या जानते हैं, ये आपको जिंदा रखना चाहती हैं। अरे ये आपकी दुश्मन हैं। संतों ने इनको दुश्मन ही बताया है। ये इंद्रियां, ये मन को ही ब्रह्मचर्य बताया जाता है। आप तो इस मन के भी दृष्टा हैं। आप चाहें तो क्या ब्रह्मचर्य बड़ी बात है? देखिए, ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी अगर बात है तो वो मस्तिष्क। आपका पहले चिंतन होगा, चिंतन होने से ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है। भजन करने वाले का जब भजन दृढ़ता से होने लगता है तो उसका कभी भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। निश्चित मानिए, ये जो लोग बता रहे हैं कि महाराज जी मैं ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठ बात है। आपका भजन नहीं हो रहा है। भजन, ब्रह्मचर्य मस्तिष्क का है। मस्तिष्क में जब वासना है, जब आपकी दृष्टि है, आप वो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें आप अंदर ले रहे हैं, गलत चीज़ें आप, गलत अभ्यास आप कर रहे हैं, तो उनका चित्त पे संस्कार पड़ रहा है। और संस्कार पड़ रहा है तो फिर वो चिंतन कराएगा भोगों का, फिर आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। निश्चित मानिए, कोई आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भक्ति करने लग जाएं, आप अच्छे से भजन करने लग जाएं, कथा सत्संग में चिंतन करने लग जाएं, जब आप आँखों से, कान से और जिह्वा से
भगवत प्रसाद लेंगे, जिह्वा से श्रवण कर रहे हैं सत्संग, और जिह्वा ध्यान कर रहे हैं, नाम का मंत्र जप रहे हैं या नाम जप रहे हैं, तो आपका चिंतन बढ़ने लगेगा भागवती। इससे ब्रह्मचर्य आप रह सकते हैं। सात्विक ऊर्जा से ही आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। तमोगुणी रजोगुणी ऊर्जा से आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आप कितनी भी दवाई खा लें, कुछ भी खा लें। मैं बहुत आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। आप अपना चित्त नाम से जुड़ने की कोशिश करें, भगवान के चरणों में जो कोशिश करें, आप बहुत आसानी से ब्रह्मचर्य रह लेंगे। और थोड़ा प्रयास ये रखें, उन लोगों से दूर रहें जो हमें भोगों में लगाते हैं, जिनसे हमारी संसार की महत्ता बढ़ती है, जिनसे हमारा किसी भी माँ बहन के प्रति आकर्षण जागृत होता है। ऐसे लोग जो बातें करते हैं, ऐसे लोग जो दृश्य दिखाते हैं, हमको उनसे बचना है। इतना आपको जरूर करना है और अपने मन को इस चिंतन से हटाना है। अगर गलत चिंतन आ जाए तो आपको इधर लगाना है चिंतन, तुरंत ही वहाँ से हटा देना है। आपको भजन में लग जाना है, आपको तुरंत चिंतन हटाना है। देखो, सबसे पहले चिंतन ही ये बुरा कराता है। अगर आपका भोगों का चिंतन रह रहा है तो निश्चित मानिए आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि ब्रह्मचारी को अगर वो मन से उसने चिंतन कर लिया तो वहाँ से ही उसका जो वीर्य है वो अपनी जगह से हट जाता है। ये बहुत ऊंची बात है, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। आपका अगर गलत चिंतन हुआ तो उस समय ही वीर्य अपनी जगह छोड़ देता है। अब आपका ब्रह्मचर्य भंग हो चुका है, पहले से ही भंग हो चुका है। पिछले कई दिनों की साधना उससे नष्ट हो जाती है। और अगर आपने क्रिया कर दी तो आप समझे फिर महीने 2 महीने की आपकी ऊर्जा चली गई, साधना नष्ट हो गई। निश्चित मानिए चिंतन से ही बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य अपनी जगह से हट जाता है। तो हमें मेन चीज जड़ पे जाना है, हमें चिंतन जो है अपना संभालना है, चिंतन को सात्विकता लानी है। अब खाने पीने में आप समझिए, खाने आप जो भी खाएं पिएं वो भगवान को अर्पित करके खाएं। अगर आप प्रकट में विग्रह पे अर्पित नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे जल ले रहे हैं तो जल लेके आपके जो भी इष्ट देव हों, जैसे आप श्री कृष्ण अर्पणमस्तु ये कह के और पी जाएं। आप भोजन कर रहे हैं तो भगवान का नाम जपते रहें अंदर अंदर, तो उनको अर्पण हो रहा है। आप जो चीज़ खा पी रहे हैं वो जाप करते ही खाए पिए तो वो अर्पण हो रहा है। पहले भगवान को निवेदित कर दें, फिर अपनी जीवा कर लें, तो देखना सात्विक आपका आहार हो जाएगा। और जो ये मैंने बताया है गाय का घी और गाय का दूध, ये रामबाण है ब्रह्मचर्य के लिए। ये सात्विकता अंदर लाएगा। सात्विकता में ही आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। आप सोचिए रजोगुणी रह लें, बहुत अच्छे अच्छे परिधान में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जो बिल्कुल भौतिकता में डूबे हैं, उनका संग करके आप ब्रह्मचर्य रह लें, कभी नहीं रह सकते। आप जितना सात्विकता में आएंगे आप ब्रह्मचर्य लेंगे। जब आप ब्रह्मचर्य रह लेंगे, कम से कम आप 40 दिन ही रह कर देखिए। आप 40 दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए और भजन में मन लगाइए, देखना आपके अंदर ऐसी एनर्जी आने लगेगी, एक आनंद आने लगेगा। उस आनंद में आप जीने लगेंगे। अरे आपको लोग देखना पसंद करेंगे, हजारों लाखों में आप अलग हो जाएंगे। निश्चित मानिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको खुद कोई शक्ति ऐसी है जो आपको उठा देगी। जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो देर तक कभी नहीं सोते, वो सुबह अपनी हाथ ही उठ जाती। ये ब्रह्मचर्य ब्रह्म शक्ति बोली गई है। तो ब्रह्मचर्य पर साधक बहुत ध्यान दें। देखो मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। और अगर आपने बहुत ज़्यादा गलत क्रियाएं की हैं, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, तो आप प्रयास करें। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आ रही है तो आप कृपया कमेंट जरूर करना, तो मैं ऐसी आपके लिए जानकारी आगे लाऊंगा कि निश्चित आप बहुत सरलता से ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। देखिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। अगर ब्रह्मचर्य आप नहीं है तो आप भजन तो बहुत दूर है, आप सांसारिक कार्य भी नहीं कर सकते। आप ब्रह्मचर्य अगर नहीं है आपका ठीक, तो आप सांसारिक कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य मेधा को बुद्धि को मजबूत करता है, उससे प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। आप बात समझिए, आज्ञा चक्र खुल जाता है। जो ब्रह्मचारी होता है उसकी शक्ति ऊपर की ओर प्रभावित होने लगती है। उसकी ऊर्जा शक्ति जितनी भी उसके कुंडली के चक्र है वो सब खोल देती है। निश्चित मानिए
ब्रह्मचर्य पहले आप देखिए ना, पहले संतों के जो शिष्य होते थे वो उनको सेवाओं में लगाए रहते थे, उनके ध्यान को बांटते रहते थे। कभी भी उनके ध्यान को जो है स्त्रियों और सबसे जंगल में वो कुटी इसलिए बनाते थे कहीं ये ऐसा कोई दृश्य ही ना देखे। और उनको गाय की सेवा में, गाय का अगर कोई भी आप, गाय का दूध है, गाय का मक्खन है, गाय का घी है, गाय की छाछ है, या आप गाय की सेवा कर रहे हैं तो इससे ब्रह्मचर्य में बहुत फायदा मिलती है। बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति मैं आपको बता रहा हूँ। गौ सेवा जो भी कर रहा है वो ब्रह्मचर्य उसका खंडित नहीं होगा। अगर स्वप्न दोष कोई भी हो रहा है तो वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। ये पहले के जो संत थे वो अपने शिष्यों से गौ सेवा ही कराते थे और गौव्रती ही बनाते थे, क्योंकि गौव्रती में सात्विकता अंदर आती है तो वो ब्रह्मचर्य व्रत बहुत आसानी से धारण कर लेता है। और फिर भजन, भजन तो स्वाभाविक होता है। जब आपके अंदर सात्विकता होगी तो भजन अपने हाथ होगा, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत शांत रहता है, विचार बहुत अच्छे रहते हैं, कोई नकारात्मक भय, चिंता, शोक, ग्लानि कुछ नहीं होता। ये सात्विकता का लक्षण है। रजोगुण तमोगुण ये दो चीज़ें ही जीव को जलाती। तो मैं आज आपको बस इतना ही बता रहा हूँ कि अगर आपकी रुचि है ब्रह्मचर्य में तो आप मेरे साथ रहें, सुने। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी युक्तियाँ लाऊंगा कि आप आसानी से ब्रह्मचर्य रहेंगे और कुछ ही दिनों में आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। निश्चित विश्वास करें। भगवान आपका मंगल करें, भगवान आप पर कृपा करें, आपके सभी कार्य शुभ हों। जय जय श्री सीताराम।